हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पानी ज़्यादा पीते रहिएगा जिससे कि डिहाइड्रेशन ना होने पाए। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कली वाले कुर्ते की कटिंग करना। तो देखिए, ये मैंने फैब्रिक जो फैलाया हुआ है, इसमें मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ फैला रखा है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 2.5 इंच कम करके इस तरह मैंने इसे फैलाया हुआ है। आप इसे चेक कर सकते हैं, इसमें 2.5 इंच की गैपिंग है। तो इसको हमने इसलिए एक साथ फैलाया है क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे। तो इसकी हम माप चेक कर लेते हैं। लेंथ इसकी हम 44 इंच रखेंगे। इसका शोल्डर हम 19 इंच रखेंगे। नेक हमारा कटेगा 3/3 इंच का। आर्म होल हम 9 इंच पर काटेंगे। चेस्ट हमारा इसका 25 इंच होगा। वेस्ट हम 23 इंच पर रखेंगे और जो स्टमक है हमारा वो 26 इंच होगा। इसके दामन की जो चौड़ाई होगी हमारी, वो हमारी 28 इंच की बनेगी। 7 इंच पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे इस कुर्ते की ये कंप्लीट माप है और इसी के बेस पर हम मार्किंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। जो धागे निकल रहे हैं या अगर फैब्रिक कभी कभी काना हुई होता है तो उसे मार्किंग करके हम पहले सीधा कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग करेंगे पूरे में। ये 2 इंच की जो मार्किंग है, इसे 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच और 2 इंच तक रखा जा सकता है। इसके माप का हिसाब ये होता है कि कुर्ता जिसका है उसके हिसाब से वो कितना मोटा या पतला है, हम इसे 2 इंच तक रख सकते हैं और कभी कभी 2.5 इंच भी हम रखते हैं। तो इसे आप सामने वाले को देखकर अंदाज़ा लगा के इसकी मार्किंग करें। हम यहाँ 2 इंच पर इसकी मार्किंग कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले शोल्डर की माप करेंगे। तो शोल्डर हमारा 19 इंच है। 19 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। हम इसमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे, तो हमने यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाया हुआ है। अब 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे नेक के लिए। 3 इंच पर हम नेक की विड्थ भी रखेंगे और 3 ही इंच हम इसकी लेंथ भी रखेंगे। इसको हम राउंड शेप दे देंगे। अगर राउंड शेप देने में दिक्कत आए तो इस तरह से तिरछा करके 1 इंच पर आप निशान बना दें और बहुत ही आसानी से फिर ये राउंड नेक हो जाएगा। शोल्डर की माप करेंगे और इसे ऊपर से मिलाते हुए इस तरह एक तिरछी लाइन ड्रा करेंगे। आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर तक हम इसे ले जाकर मिला देंगे। तो ये हमारे 2 इंच के गैपिंग पर हमारा शोल्डर बनकर रेडी होगा। आप देखिए, ये हमारा 7.5 इंच आया हुआ है, जितना हमें चाहिए था। कंप्लीट है। आर्म होल की हम मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हम करेंगे, जो हमने 2 इंच की नीचे मार्किंग की थी वहाँ से फीते को रखेंगे। आर्म होल हमारा 9 इंच है। हम यहाँ पर नीचे वाले से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि जब बैक पार्ट हमारा घूमकर आगे वाले में आकर जुड़ेगा तो हमारा 9 इंच का ये आर्म होल तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए, चेस्ट की हम मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 25 इंच है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान रखना है अब कि हमारे ये कुर्ता कली वाला कुर्ता है, तो हमें यहाँ से अब कली भी जोड़नी होगी। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले 25 का हाफ करके 12.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच या हाफ इंच, इससे ज़्यादा नहीं, मार्जिन का फैब्रिक हम इसी वक्त मार्किंग कर लेंगे। अब जितनी हमने शोल्डर की मार्किंग की है 9.5 इंच, सेम वही मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे 9.5 इंच। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, यानी 9.5 इंच के बाद जो फैब्रिक हमारा बच रहा है
12.5 इंच में 9.5 इंच निकालने के बाद वो उतनी हमारी यहाँ कली बन जाएगी। सिंपल सा इसका फार्मूला है। तो आप देख लीजिए, ये हमने 9.5 इंच पर मार्किंग की है। हमने सिलाई के लिए मार्जिन भी आधा इंच रखा हुआ है। अब यहाँ से हम 7 इंच पर कमर की मार्किंग करेंगे और फिर हम 7 इंच पर स्टमक की मार्किंग करेंगे और 3 इंच उसके नीचे हम एक मार्किंग और करेंगे। लेंथ की हम मार्किंग कर लेंगे। लेंथ है हमारी 44 इंच, तो हम 44 इंच पर इस तरह निशान बनाएंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई। हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये 17 इंच आया हुआ है। यहाँ से हमने 7 इंच पर जो मार्किंग की है, 7 इंच पर इधर भी हम निशान बनाएंगे, 14 इंच पर दूसरा निशान बनाएंगे और 3 इंच पर उसके बाद एक निशान और बनाएंगे। इन सारे निशानों को हम आपस में मिला देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। कली वाले कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पर जो मार्किंग हमने चेस्ट की थी 9.5 इंच, सेम वही मार्किंग हम उठाकर जितनी हमने 7 इंच और 7 इंच पर निशान बनाए हैं सब पर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है सेम वही मार्किंग हम इन तीनों लकीरों पर भी बनाएंगे। अब हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमने चेस्ट के पास 25 इंच हमारा था, कमर के पास हमारा 23 इंच है, तो 23 का हाफ करके हम यहाँ निशान लगाएंगे। स्टमक हमारा 26 इंच है, 26 का हाफ करके उसकी मार्किंग करेंगे। उसी 26 का हाफ हम यहाँ भी मार्किंग करेंगे, अगली लाइन जो हमने 3 इंच पर बनाई हुई है। और फिर मार्जिन के लिए हम 1/2 इंच या 1/4 इंच का फैब्रिक की मार्किंग करेंगे। इन सारी लकीरों को हम आपस में मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने चेस्ट की लाइन बनाई है, यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर की साइड एक मार्किंग करेंगे और चेस्ट वाली जो हमने मार्किंग की है वहाँ से इस तरह तिरछा करते हुए हम लाइन खींचेंगे। आर्म होल को हम एक दूसरे को आपस में मिला देंगे। इस तरह ये हमारे आर्म होल की भी मार्किंग हो गई। कली वाले कुर्ते में आर्म होल की मार्किंग में कुछ भी नहीं है, बस चेस्ट वाली लाइन पर आप 1/2 इंच ऊपर की तरफ तिरछा कीजिए और फिर आर्म होल वाली जो आपने मार्किंग की है उनसे आप एक दूसरे को मिला दीजिए। ये देखिए हमारी यहाँ पर कली बन जा रही है 3.5 इंच की। अब हम बैक पार्ट पर अपने मार्किंग करेंगे, फैब्रिक को सीधा कर देंगे। तो देखिए, अब हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो जो हमने फ्रंट पार्ट पर शोल्डर की मार्किंग की है 9.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 10 इंच, इसमें हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे, 1/2 इंच या 1/4 इंच तक। लेकिन हम यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे शोल्डर की। इन दोनों लकीरों के बीच में हम मिड पार्ट लेंगे और इसको फ्रंट वाले शोल्डर की मार्किंग से बैक वाले शोल्डर को इस तरह से तिरछा करते हुए हम मिला देंगे। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हमारा ये कटिंग होगी तो बैक वाले शोल्डर को जोड़ने में अक्सर लोगों का कहना होता है कि वो आपस में सेट नहीं होता। इसीलिए जब आप यहाँ 1/2 इंच या 1/4 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे तो उसको जोड़ने में और सेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाएगा। बैक नेक की हम मार्किंग करेंगे। बैक नेक हम यहाँ पर 2 इंच का रख रहे हैं। 2 इंच हमारा बैक नेक की लेंथ होगी और इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच की होगी।
तो इस तरह से हम बैक नेक की मार्किंग कर रहे हैं। हमारे इस नेक में 19 इंच का कॉलर लगाएगा। इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिलाकर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं जब हम इसे इस तरह फोल्ड करके लाकर अटैच करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। दामन की हम मार्किंग करेंगे। दामन हमने रखा है 28 इंच, तो 28 का हाफ करके हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 14 इंच पर, और ऊपर वाले मार्किंग से इसे हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बैक का जो हमारा नेक बनेगा, फ्रंट का नेक की जो चौड़ाई है हमने 3 इंच रखी है, लेकिन बैक के नेक की चौड़ाई जो रहेगी वो 3.25 इंच या 3.5 इंच होगी, क्योंकि जब ये शोल्डर चूँकि हमारा तिरछा है, जब ये तिरछा है और एक दूसरे पर एडजस्ट होगा तो उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो इसलिए उसे हम 3.5 इंच तक विड्थ रखेंगे। और जब इसकी हम कटिंग करके इसे एडजस्ट करेंगे तो ये बहुत ही आराम से एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएगा। कली की जो मार्किंग हमने की है उस मार्किंग पर कली को भी हम काट कर निकाल लेंगे। ये देखिए कली भी कट कर निकाल ली है हमने। तो ये हमारे कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। देखिए हमने ये फैब्रिक आस्तीन के लिए फैला रखा है। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। इसकी ओपन साइड हमारी तरफ है, बंद साइड इस तरफ है। इसकी लेंथ है 26 इंच देखिए, और इसकी जो विड्थ है वो हमने 10 इंच रखी हुई है, क्योंकि हमें 18 इंच तैयार चाहिए। सबसे पहले 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, इन्हें आपस में मिला देंगे। अब आप चेक कर सकते हैं इसकी लेंथ 24 इंच बची हुई है। आस्तीन जितना हमें ओपन करना है मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर 7 इंच ओपन करेंगे, तो 7 इंच पर मार्किंग की हमने, और मार्जिन के लिए 1.25 इंच हमने निशान बनाया। यहाँ पर हम चूँकि हमारा आर्म होल 18 इंच है, तो 18 इंच के हिसाब से हम 9 इंच और हाफ इंच हमने मार्जिन के लिए ऊपर रखा हुआ है, तो 9.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। इन्हें आपस में मिला देंगे। अब देखिए जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी, ऊपर से किनारे की तरफ और नीचे से उस मार्किंग पर इस तरह से मिलाते हुए हम एक तिरछी लाइन ड्रा करेंगे। कुर्ते की जो आस्तीन कटती है इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस तिरछा करके आपको इसकी कटिंग करना है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई, कटिंग कर देंगे। ये हमारे कुर्ते की आस्तीन की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। चटके लगा देंगे जिससे कि सिलाई के टाइम हमें फिर इसकी माप ना करनी पड़े। इस तरह से ये हमारे कली वाले कुर्ते की कंप्लीट वीडियो है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।